सबके जीवन में किसी को लगता होगा कि कर्जा हो गया है, धन नहीं मिल रहा है, तो कुछ सावधानियां सबके सब समझ करके जाएंगे और इनका पालन करेंगे, जिससे कि लक्ष्मी माँ की कृपा आप सब पर भी हो। छोटी छोटी सी सावधानियां हैं, लेकिन बहुत बढ़िया परिणाम लाने वाली हैं। घर पर झाड़ू जो है उसको कभी भी पैर न लगाएं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और जो झाड़ू को पैर लगाता है तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती है। और भोजन बनाने के बाद तवा, कढ़ाई या जो भी बर्तन है उसे चूल्हे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत उतार देना चाहिए। और उतार के भी पहले के लोग कहते कि तवे को पीछे की तरफ रखना चाहिए चूल्हे के। साथ में कहते हैं कि दरवाज़ा जो है उसको कभी भी पैर की ठोकर मार के नहीं खोलना चाहिए। प्रेम से दरवाजे को हाथ से खोलें, हाथ से बंद करें। और दहलीज पर बैठ करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कहते हैं कि जब जब भोजन बनाएं, शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भोजन बनाता है और किसी को भी खिलाए बिना खा लेता है तो वो पाप खाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जिसको भी ईश्वर की कृपा चाहिए, लक्ष्मी माँ की कृपा चाहिए, घर में सुख और शांति चाहिए, तो पहली रोटी हमेशा गाय की हो, अंतिम रोटी कुत्ते की, और भगवान को भोग लगा करके फिर ही भोजन प्रसादी ग्रहण करें। पहले के लोग तो भोजन बनाने के बाद इंतजार करते थे कि क्या पता कोई अतिथि आ जाए, और जो भी प्रथम अतिथि होता था उसे ईश्वर का रूप मान करके भोजन कराते थे और फिर ग्रहण करते थे। फिर कहते हैं कि अपने घर में कभी भी झूठे बर्तन नहीं पड़े रहने चाहिए। कई लोगों के यहाँ होता है कि रात भर झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो बर्तन होते हैं वो भी रात्रि भर फिर हमको कोसते हैं और फिर हमारे जीवन की उन्नति रुक जाती है। इसलिए झूठे बर्तन कभी भी ना छोड़ें। और घर में नमक कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। केवल शौचालय एक स्थान है जहाँ पर आपको थोड़ा सा खुला नमक रखना चाहिए, क्योंकि नमक जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को ले लेता है और आपके वातावरण को शुद्ध बनाता है। बाकी घर में कहीं पर भी नमक खुला हुआ नहीं रखना चाहिए, वो बंद रखना चाहिए। उससे आप में के घर में लक्ष्मी माँ की बरकत होगी, धन का नाश नहीं होगा। फिर कहा है कि सप्ताह में एक बार नमक के पानी का पोंछा जरूर लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सकारात्मकता आपके घर के वातावरण में आती है, प्रसन्नता, आनंद आता है। और जिस घर में प्रसन्नता, आनंद और शांति होती है वहाँ पर हर प्रकार की लक्ष्मी का वास होता है। वो धन लक्ष्मी भी है, वो ज्ञान लक्ष्मी भी है। इसलिए जिस घर में कलह कलेश रहता है वहाँ पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती है, फिर ईश्वर भी वहाँ से मुंह मोड़ लेता है। इसलिए घर में प्रेम हो, सुख शांति हो। छत के ऊपर कभी भी टूटी हुई कुर्सियाँ नहीं होनी चाहिए, बंद घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, खाली डिब्बे बोतलें ये सब नहीं रखें। तो घर का जो भी कचरा है, अनावश्यक चीज़ें हैं, उनको यथासंभव उचित स्थान पर पहुंचा दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं घर में। और साथ ही कहते हैं कि घर में कभी भी जाले या काई न लगने दें, उससे आपके घर में फिर से नकारात्मकता आती है। और आपका जो भाग्य है ना, वो भी जैसे जाला बुना होता है, उसमें कुछ भी फंस जाता है तो वहीं अटक जाता है, तो आपका भाग्य भी फिर अटक जाता है। इसलिए जाले ना हो, और दीवारों पर या फर्श पर पेंसिल या पेन के निशान ना हो, क्योंकि ये भी नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर आप चावल और हल्दी को पीस करके उसका घोल बना के उससे ओम लिखें, तो यह आपके घर में सुख शांति, आनंद, बरकत लाने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप इन बातों का ध्यान रखें और प्रातः सूर्य उदय से पहले स्नान करें। कार्तिक मास में तो वैसे भी स्नान करना पुण्यदायी होगा, लेकिन रोजाना ही सूर्योदय के पहले स्नान कर लें,
साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें और घर में आप तुलसी का पौधा अवश्य ही रखें। और जब जब समय मिले तो एक माला रखें तुलसी की या रुद्राक्ष की और उससे भगवान नाम का जप करें। यदि दीक्षा नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं, बैठकर राम राम जपें, हरि हरि जपें, शिव शिव जपें, जिस भी भगवान से आपको प्रेम है उसके नाम का जप करें। तो ये आपके जीवन को 4 चांद लगाने वाले प्रयोग हैं। जीवन में सच्ची लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, जो है ज्ञान रूपी लक्ष्मी। तो धन लक्ष्मी भी मिलेगी और ज्ञान लक्ष्मी भी मिलेगी। तो जिसके जीवन में ये दोनों होंगी उसे किस बात की कमी रहेगी। तो ये छोटे छोटे प्रयोग आप सब के सब अपनी दिनचर्या में लाएं और लाभ उठाएं।